हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीक्षित सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण। चूंकि हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा था, एल्कोहल के कुछ निर्माण की विधियां देखी थी। आज हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण करने के दो तरीके। एक तरीका है हमारा, पहला जो है वो है कार्बोनिल कंपाउंड से, और दूसरा जो है वो है एस्टर से। इससे एस्टर से, इन दोनों से कैसे एल्कोहल का निर्माण होता है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से किस तरह से एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। आइए जरा देखते हैं सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड से। तो इसके लिए हम लोग एक मेन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आइए जरा कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मैंने कोई ले लिया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया सी डबल बॉन्ड ओ, और ये दो वैलेंसी मैंने क्या कर दी, फ्री कर दी। जो कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हैं, इन दोनों वैलेंसी पे या तो मैं हाइड्रोजन ले सकता हूं। अगर दोनों हाइड्रोजन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। मैं एक हाइड्रोजन ले लूं और एक एल्किल समूह ले लूं, ये क्या हो गया, फिर भी एल्डिहाइड रहा। और अगर दोनों एल्किल समूह ले लूं तो क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या है, कार्बोनिल यौगिक है। तो अब मैं यहाँ पर सीधे एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको पहले बता रहा हूँ, तो हमने सीधे सीधे ले लिया, ये कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। इसकी क्रिया करवा दें किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, RMgX के साथ। इसके साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जैसे इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाएंगे, क्या होगा, आपने रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन पर। कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा कैसा, निगेटिव, और कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, है ना। ऐसे यहाँ पर देखें अगर, तो कार्बन यहाँ होगा, एल्किल समूह में C होगा, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड शिफ्ट होगा कहाँ, एल्किल समूह के ऊपर। तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, निगेटिव वाला चला जाएगा पॉजिटिव वाले के पास और पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले के पास। तो देखिए क्या होगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा ये एल्किल समूह, ये रहा हमारा कार्बन, दोनों वैलेंसी क्या है इसकी, फ्री है, और एल्किल समूह को इस कार्बन से जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया। यहां बचेगा सिंगल बॉन्ड, और O के साथ जुड़ जाएगा क्या, MgX। O के साथ जुड़ गया क्या, MgX। ये बन गया एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये एक माध्यमिक यौगिक है। अब इसी माध्यमिक यौगिक से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, एल्कोहल। इसी माध्यमिक यौगिक से क्या प्राप्त करेंगे, एल्कोहल। कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम इसकी क्रिया करा देंगे जल के साथ। किसके साथ कराएंगे इसकी क्रिया, जल के साथ। H2O के साथ जैसे इसको ट्रीट करेंगे, आपको पता है H2O हमेशा टूटता है किसके रूप में, H+ आयन और OH- आयन के रूप में। किसके रूप में टूटता है, जल H+ आयन और OH- आयन के रूप में टूटता है। अब देखिए जरा, बॉन्ड यहाँ भी ब्रेक होंगे। जैसे यहाँ बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन और MgX के, ये मैग्नीशियम वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, निगेटिव चार्ज इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। पॉजिटिव वाला जाएगा निगेटिव के पास, निगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास। तो देखिए क्या होगा, बॉन्ड फ्री है कार्बन के दोनों, उससे एल्किल समूह लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, और O के साथ क्या आ जाएगा, H। क्या गया, H, और MgOH अलग निकल गया, MgOH अलग निकल गया। तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, आपको एल्कोहल। क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल। कैसे प्राप्त किया हमने, देखिए हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, उसकी क्रिया कराई किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे कराई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। जैसे ही क्रिया कराई, एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त हुआ जो अस्थायी था। इस माध्यमिक यौगिक को जल के साथ जैसे ही ट्रीट किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल प्राप्त हो गया। अब देखिए एल्कोहल हमें प्राप्त हो गया है, तो अब इससे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर फॉर्मल्डिहाइड को ले लें हम, इसको ले लें फॉर्मल्डिहाइड को, फॉर्मल्डिहाइड के साथ बनेगा प्राथमिक एल्कोहल, एस्टल्डिहाइड के साथ बनेगा द्वितीयक एल्कोहल, और एसीटोन के साथ क्या बनेगा, तृतीयक एल्कोहल। आइए इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं। मैं इसके ले रहा हूं क्या, फॉर्मल्डिहाइड। क्या ले रहा हूं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है HCHO। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया कराई मैंने किसके साथ,
CH3MgBr के साथ, किसके साथ? CH3MgBr के साथ। जैसे इसको इसके साथ ट्रीट किया हमने, क्या हुआ? बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, यहाँ भी बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, भेज दीजिए जरा, क्या होगा देखिए, H इस C के साथ चला जाएगा क्या? CH3 समूह, इस O के साथ क्या आ जाएगा? MgBr। ये बन गया एक माध्यमिक यौगिक। क्या सेम प्रोसेस हो रही है? सेम हो रही है ना। अब देखिए, अब इसको किसके साथ ट्रीट करें? जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। जल किसमें टूटा था? H+ और OH- आयन में। ऐसे यहाँ भी क्या होगा? बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा देखिए, H ये आ गए दोनों, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? CH3। क्या जुड़ा है? CH3। अब इस O के साथ क्या आ जाएगा? जल का H+ आयन, क्योंकि H2O हमारा टूटा है किसके रूप में? H+ आयन और OH- आयन के रूप में। H+ चला जाएगा इसके साथ और OH चला जाएगा इसके साथ, तो इसके साथ आ गया क्या? OH समूह। ये बन गया हमारा क्या? प्राथमिक एल्कोहल, प्लस निकल गया क्या? MgOH-Br। ये बन गया क्या? प्राथमिक एल्कोहल, CH3 CH2OH। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2OH। ये क्या बन गया? प्राथमिक एल्कोहल। अब ऐसे ही हम बना सकते हैं क्या? द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। क्या बना सकते हैं? द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए इसी में क्या करना है हमें? अब मान लीजिए मैं ले लूं क्या? एस्टर लिया। इसी रिएक्शन में देखिएगा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, ये देखिए मैंने केवल H की जगह CH3 कर दिया। क्या किया मैंने? CH3 कर दिया। यहाँ CH3 किया, सेम रहेगा, यहाँ भी H की जगह क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, यहाँ भी H की जगह क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 का होल ट्वाइज CHOH। क्या हो जाएगा? CH3 का होल ट्वाइज CHOH। इससे क्या बन जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल। क्या बन जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल। अगर मैं इसको एसीटोन बना दूं, क्या बना दूं? एसीटोन, तो क्या बन जाएगा? तृतीयक एल्कोहल। क्या बन जाएगा? तृतीयक एल्कोहल। मतलब एक कॉन्सेप्ट से हमने तीनों चीजें सीख ली। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोजन ले लूं, फॉर्मल्डिहाइड ले लूं, मतलब देखिए फॉर्मल्डिहाइड से HCHO से क्या बन रहा है? प्राथमिक एल्कोहल बन रहा है। CH3CHO से क्या बन रहा है? CH3CHO से सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। CH3CO CH3 से क्या बन रहा है? तृतीयक एल्कोहल। तो क्या अब आप लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोनिल कंपाउंड की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एल्कोहल बना सकते हैं? बिल्कुल। कॉन्सेप्ट क्या है? हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को लिया, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्रिया कराई, जैसे ही क्रिया कराई तो क्या वो बॉन्ड शिफ्ट हुए, ये बॉन्ड शिफ्ट हुए, पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास, निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, बन गया एक माध्यमिक यौगिक। उसको ट्रीट किया जल के साथ, जिससे क्या प्राप्त हो गया? एल्कोहल। क्या प्राप्त हो गया? एल्कोहल। ये तो बात हुई किससे? कार्बोनिल कंपाउंड से। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग किससे? एस्टर से। आइए देखते हैं एस्टर के साथ कैसे होगी। एस्टर से कैसे बनता है क्या? एल्कोहल। एस्टर से एल्कोहल बनाने के लिए कुछ प्रोसेस थोड़ा सा हटके करनी होगी हमें पहले, बाकी सेम यही प्रोसेस फिर से आएगी। थोड़ा सा करेंगे और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वापस यही प्रोसेस हमें पुनः मिलेगी। आइए देखते हैं अब इससे एस्टर से एल्कोहल का निर्माण। आइए देखते हैं बेटा। एस्टर से एल्कोहल बनाना तो आसान है, हम लोग सीधे एस्टरीकरण की जो उल्टी रिएक्शन है उसको भी कर सकते हैं, आप चयन कर सकते हैं एस्टर का। लेकिन हम लोग जनरली ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने के लिए हम लोग अब देखिए क्रिया कराते हैं इसकी एस्टर की। मैंने एक एस्टर ले लिया, R C डबल बॉन्ड O R डैश। R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। क्रिया कराई किसके साथ? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX के साथ। तो R को मैंने यहाँ कर दिया क्या? डबल डैश, ताकि हमें पहचानने में दिक्कत ना हो किसका R कहाँ पर लगा हुआ। बेटा देखिए क्या होगा, जैसे अभी बॉन्ड शिफ्ट किया था, कर दीजिए बॉन्ड शिफ्ट। यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? निगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो देखिए क्या होगा, देखिए इस कार्बन पॉजिटिव वाले के पास क्या आ जाएगा? निगेटिव वाला आ जाएगा,
और नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव वाला आ जाएगा। देखिए क्या बनेगा, आर सी सिंगल बॉन्ड O और O के साथ जुड़ जाएगा क्या, MgX, MgX, और इस C के साथ जुड़ जाएगा ये वाला R डबल डैश, और ये OR डैश अपनी जगह पर जुड़ा रहेगा। ये बन गया एक कंपाउंड। अभी अब क्या करेंगे, अब देखिए ये एक अस्थाई है, अस्थाई कंपाउंड है ये, इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब अपने आप को स्थाई करने के लिए क्या करेगा, R डैश O MgX को निकाल लेंगे हम लोग, इतने को निकाल लेंगे। क्या निकल जाएगा, R डैश O MgX। जैसे ही ये निकलेगा तो इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो तुरंत यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड। देखिए क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C और इस सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये निकल गया है, बचेगा क्या, R डबल डैश। क्या बन गया, R डबल डैश। ये एक एसीटोन बन गया। अब याद करिए जो पिछली रिएक्शन की थी कार्बोनिल कंपाउंड से, तो क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड बना, अब इसकी क्रिया करा दीजिए किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। देखिए मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, R ट्रिपल डैश MgX के साथ, R ट्रिपल डैश MgX के साथ। जैसे इसके साथ ट्रीट करूंगा क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। तो देखिए क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड बचेगा, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया O, और O के साथ जुड़ जाएगा क्या, MgX, क्या जुड़ जाएगा, MgX, और इस C के साथ जुड़ा है क्या, R डबल डैश, और ये R ट्रिपल डैश इसी कार्बन से जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया R ट्रिपल डैश, है ना, क्लियर बेटा। अब क्या किया, फिर हमने क्या किया था, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब इसको किसके साथ ट्रीट कर दें, जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, H2O के साथ। H2O हमें पता है टूटता है किसके रूप में, H प्लस आयन और OH माइनस आयन के रूप में। जैसे ही टूटेगा यहाँ पर फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड इसके साथ तुरंत शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो MgOH अलग हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन चला जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड से O, और इस O के साथ आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन, ये बन गया OH, फिर R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, ये बन गया क्या हमारा, एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। निकल जाएगा क्या, निकलेगा आपका MgOH, क्या निकलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से एल्कोहल। दो तरीके बताए मैंने, पहला तरीका मैंने बताया कौन सा, पहला तरीका मैंने बताया कार्बोनिल कंपाउंड से, दूसरा बताया मैंने एस्टर से। एस्टर वाले में दोनों प्रोसेस आ रही है। देखिए पहले मैंने बताया था किससे, कार्बोनिल कंपाउंड से, ये रहा आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड का बॉन्ड शिफ्ट किया है, कार्बोनिल कंपाउंड का बॉन्ड क्या किया था, शिफ्ट किया था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराई, एक माध्यमिक यौगिक बना, माध्यमिक यौगिक को जल के साथ ट्रीट किया, एल्कोहल प्राप्त हो गया। एस्टर में क्या किया, एस्टर को लिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराई, एक अस्थायी यौगिक बना जो अपने आप को क्या करता है, स्थायी करता है और बनाता है क्या, एक कार्बोनिल कंपाउंड, और फिर कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट किया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना जो जल से क्रिया करके बनाता है क्या, एल्कोहल। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से हम लोगों ने क्या बना लिया, एल्कोहल का निर्माण कर लिया। तो क्या ये बात क्लियर हो गई, इस तरह से इस टॉपिक में हमने एल्कोहल के बारे में पढ़ लिया। ओके, थैंक यू।